Dear students, in this video we are going to study about configuration and its type and how to denote absolute configuration to the molecule and relative configuration to the molecule. So configuration is the actual arrangement of atoms or group of atoms present in a molecule in space. कि किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स का अरेंजमेंट कैसे है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसको RS या DL नोटेशन जो है वो असाइन करते हैं। हमारे पास दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती है। द वेरी फर्स्ट इज एब्सोल्यूट एंड द सेकेंड वन इज रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि अगर हम मॉलिक्यूल के ही अंदर देख रहे हैं कि उसमें एक्चुअल अरेंजमेंट कैसे है, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स का, किसी के साथ रिलेट नहीं कर रहे उसको, सिर्फ उस मॉलिक्यूल में देख रहे हैं कि कौन सा ग्रुप जो है वो बिलो द प्लेन है, कौन सा ग्रुप अबव द प्लेन है, या कौन से ग्रुप्स जो है वो इन द प्लेन है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसको आर और एस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो असाइन कर देते हैं। तो देन वी हैव रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है रिलेट करना। तो हमने एक स्टैंडर्ड माना हुआ है दैट इज ग्लिसरैल्डिहाइड, कि जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल है जिसमें OH ग्रुप जो है वो आपका राइट साइड पे होगा, देन दैट इज कॉल्ड डी फॉर्म। और अगर उसमें OH ग्रुप उस मॉलिक्यूल में लेफ्ट हैंड साइड पे है तो दैट इज कॉल्ड एल फॉर्म। तो इस तरह रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स इन स्पेस ऑफ अ कंपाउंड। रिलेटिव मतलब उसको रिलेट करोगे आप एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ एन अदर कंपाउंड जिसकी हमें एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन पता होती है। जैसे हमने ये ग्लिसरैल्डिहाइड को स्टैंडर्ड माना हुआ है कि इसकी हमें पता है कि OH ग्रुप अगर इस साइड पे है तो उसको हम डी ग्लिसरैल्डिहाइड बोलते हैं, अगर OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे है तो उसको एल ग्लिसरैल्डिहाइड बोलते हैं। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल डी एंड कैपिटल एल, स्मॉल डी एंड स्मॉल एल। तो जैसा हम पहले कर चुके हैं कि स्मॉल डी और स्मॉल एल क्या डिनोट करते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द सैंपल, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ योर कंपाउंड। कि ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब वो कैसा बिहेव शो कर रहा है प्लेन पोलराइज लाइट की तरफ, कि उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी है कि लीवो रोटेटरी है, राइट में उसको रोटेट कर रहा है कि लेफ्ट में कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली वी विल असाइन द प्लस एंड माइनस फॉर्म, कि अगर स्मॉल डी है तो वो प्लस लिखेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये साइन आपके पास नेगेटिव में जो है दैट इज फॉर लीवो रोटेटरी, और ये दोनों क्या शो कर रहे हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी। जबकि कैपिटल डी कैपिटल एल जो है वो क्या शो कर रहा है? रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। और जो कैपिटल डी है इट कैन बी प्लस एंड माइनस, मीन्स आपके पास जो ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन जिसकी डी है किसी मॉलिक्यूल की, तो वो आपकी उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी डेक्स्ट्रोरोटेटरी भी हो सकती है या लीवोरोटेटरी भी हो सकती है। इसी तरह कैपिटल एल कैन ईदर बी प्लस माइनस, कि जहाँ वो लीवोरोटेटरी भी हो सकती है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन वाला जो मॉलिक्यूल है, या वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी भी उसकी जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी हो सकती है। तो ये याद रखना, स्मॉल डी स्मॉल एल ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करते हैं, कैपिटल डी कैपिटल एल रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को शो करते हैं। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ सकता है। देन उसके बाद हम डिटेल में कर रहे हैं कि किस तरह हमने किसी मॉलिक्यूल को एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन असाइन करनी है, कैपिटल आर कैपिटल एस असाइन करना है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। द वेरी फर्स्ट स्टेप जो है कि हमने क्या करना है, जो पहला स्टेप होता है कि जो चार मॉलिक्यूल्स जो मॉलिक्यूल में चार एटम्स लगे हुए हैं कायरल सेंटर के अराउंड, उसको आपने प्रायोरिटी सीक्वेंस असाइन करना होता है 1 2 3 4 इस तरह, डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस रूल्स, वो हम डिटेल में अभी करेंगे। सेकेंड स्टेप होता है कि एक बार आपने प्रायोरिटी असाइन कर ली तो आपने क्या करना है, जिसको लीस्ट प्रायोरिटी मिली है जिस ग्रुप को, उसको आपने अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर पोजीशन पे लेके आना होता है। अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर पोजीशन होती है बिलो द प्लेन वाली, ठीक है, डाउन द प्लेन जो बिल्कुल होती है पोजीशन। फिर जब आप उसको लीस्ट प्रायोरिटी वाले को अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर पोजीशन पे ले आते हो, फिर आपने अपनी आईज को ओरिएंट करना है, ऑब्जर्व करनी है ओरिएंटेशन इन दिस ऑर्डर 1 2 3। ओके, सो सबसे पहले रूल को हम डिटेल में कर रहे हैं। द फर्स्ट रूल जो है कि प्रायोरिटी कैसे असाइन करनी है, हमने चार एटम्स को कायरल सेंटर के अराउंड, तो सबसे पहला रूल ये कहता है कि अगर तो चार ग्रुप से डिफरेंट लगे हैं तो एटॉमिक नंबर देख लीजिए, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो उसको आप उसके अकॉर्डिंगली प्रायोरिटी असाइन कर दो। तो यहाँ पे जैसे ये हेलोजन फैमिली के ही मेंबर हैं आइडो ब्रोमो क्लोरो, तो हमने आइडो को फर्स्ट दे दिया, सेकंड Br, थर्ड Cl और हाइड्रोजन को हमने फोर्थ दे दिया है। तो ये फर्स्ट रूल है कि फोर एटम्स दे आर द डिफरेंट देन असाइन द प्रायोरिटी डिपेंडिंग अपॉन देयर एटॉमिक नंबर। कमिंग टू द सेकंड रूल,
सेकेंड रूल क्या कहता है कि अगर कोई ऐसा आपके पास मॉलिक्यूल आ जाता है जिसमें दो जो एटम्स हैं कायरल सेंटर के अराउंड वो सेम आ जाते हैं, जैसे यहाँ Cl को तो फर्स्ट दे दिया आपने क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट है, अब जब सेकंड हम असाइन करने लगे हैं नंबर तो यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन है, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप उसके नेक्स्ट वाले एटम्स को देखोगे कि उनका एटॉमिक नंबर कैसे है। जैसे मैंने यहाँ पे ओपन करके बताया हुआ है कि इसके आगे आप अगर देखोगे तो इट इज H, फिर आगे एक और H आएगा, जबकि यहाँ पे देखोगे C के आगे HC। ओके, सो यहाँ पे थर्ड एटम इसके बाद जो आता है दैट इज कार्बन, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा। तो कार्बन का क्योंकि एटॉमिक नंबर ज्यादा है, थर्ड एटम इधर जो है हाइड्रोजन, तो आपने इस वाले जो है ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है, दैट इज नंबर 2, और इसको आ गया नंबर 3 और ये आ गया नंबर 4। फिर उसके बाद आता है हमारे पास रूल नंबर थर्ड अंडर द स्टेप 1 कि अगर हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें किसी का आइसोटोप अटैच है, ठीक है, अगर कोई आइसोटोप जैसे यहाँ ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है, तो उस केस में आपने प्रायोरिटी किसे देनी है, दैट इज द प्रायोरिटी इज असाइंड टू द हैवियर आइसोटोप। ये याद रखना, अगर किसी के आइसोटोप अटैच है तो हायर वाले आइसोटोप को ही आप प्रायोरिटी दोगे। जैसे यहाँ पे Br को फर्स्ट, सेकंड, फिर यहाँ पे हमने देखा कि ये इसका आइसोटोप है तो इसको थर्ड नंबर दोगे, इसको फिर से लीस्ट प्रायोरिटी ही मिलेगी। द वेरी लास्ट रूल इज कि अगर आपके पास जो 4 एटम्स अटैच हैं उसमें कोई ऐसा ग्रुप लगा है जिसमें C डबल बॉन्ड C आ रहा है या C डबल बॉन्ड O आ रहा है, कोई डबल ट्रिपल ऐसे मल्टीप्लिसिटी आ रही है, तो उस केस में आप कैसे प्रायोरिटी असाइन करोगे। तो यहाँ पे देखिए, पहले कायरल सेंटर के अराउंड जो डायरेक्टली अटैच है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है एज कम्पेयर टू दीज कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो हमने यहाँ फर्स्ट नंबर दे दिया। सेकंड अब असाइन करने के लिए यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, फिर वही आप रूल नंबर ये वाला लगाओगे 2। नेक्स्ट एटम देखो यहाँ H है, यहाँ पे क्या है, अगर इसी को मान लो H है तो यहाँ पे H है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, तो जहाँ पे भी मल्टीप्लिसिटी आएगी उसको आप कंसीडर करोगे कि इसके साथ आगे 2 ऑक्सीजन अटैच हैं। जैसे मैंने यहाँ भी शो किया है कि अगर C के साथ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे कोई ये बॉन्ड नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि इसकी 4 होते हैं बॉन्ड इसके, ठीक है। तो आपके पास अगर C ट्रिपल बॉन्ड X है, C ट्रिपल बॉन्ड X है तो मतलब इसके साथ आगे 3 X जुड़े हैं, ऐसे ही अगर डबल बॉन्ड X है तो मतलब इसके साथ 2 X जुड़े हैं। तो इस तरह आपने इसको कंसीडर करना है, मल्टीप्लिसिटी को उसको खोल लेना है, उतने जितने जिसके साथ डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब इसके आगे 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो इसको नंबर 2 आएगा, इसको नंबर 3 आएगा। फिर उसके बाद हमारे पास हमने फर्स्ट स्टेप के रूल्स कर लिए हैं। तो सेकेंड स्टेप अब क्या कहता है कि आपने लोएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप को अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर पोजीशन पे लेके आना है। अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर पोजीशन होती है ये वाली, दैट इज डाउन द प्लेन, ठीक है, बिलो द प्लेन जो होती है। तो अब इसके कुछ रूल्स हैं कैसे उसको लेके आना आपने इस पोजीशन पे। द वेरी फर्स्ट इज, अगर तो वो इसी पोजीशन पे है तो कुछ नहीं करना, फिर आपने प्रायोरिटी असाइन की हुई है, जस्ट ओरिएंट योर आईज, जैसे आप आईज अपनी घुमा रहे हो 1 2 3, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है आईज आपकी, ये देखिए यहाँ पे क्लॉक है, तो ये आ गई आपके पास आर कन्फिग्रेशन, तो आप इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हो आर, और पीछे आ जाता है इसका जो नेमिंग है ब्रोमो क्लोरो आइडोमिथेन, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपने लिख दिया है ब्रोमो क्लोरो आइडोमिथेन, ठीक है। अब अगर तो आपके पास जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला जो एटम है, ग्रुप है, वो यहाँ पे है, इस एक्सिस पे है, तो उसको आपने यहाँ पे कैसे लेके आना होता है, बाय दिस, जैसे ये एरोज शो किए हैं, ये ग्रुप यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा और ये इस साइड आएगा, तो आपके पास ये स्ट्रक्चर बनता है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर इसके। ये देखिए H यहाँ आ गया, Cl यहाँ चला गया और I यहाँ पे, फिर 1 2 3 आपने पहले ही असाइन की हुई है प्रायोरिटी, आईज आपने ओरिएंट करनी है। अब यहाँ पे देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो इसको आपने एस जो है कन्फिग्रेशन असाइन कर देनी है। सिमिलरली नेक्स्ट में देखिए, अब हो सकता है एच आपका फिर से यहाँ पे हो, जैसे पहले यहाँ पे था और अब इस एक्सिस पे ही इस साइड है, तो आपने इसको इस तरह लीस्ट प्रायोरिटी वाले को नीचे लेके आना है और आपने प्रायोरिटी असाइन की हुई है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर पहले बना लेना आपने, फिर आईज ओरिएंट करनी है, तो यहाँ पे ये डायरेक्शन कौन सी आ रही, क्लॉकवाइज, तो इट इज आर कन्फिग्रेशन। अब लास्ट जो इसमें आता है कि अगर आपके पास लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप यहाँ पे है, टॉप पे अबव द प्लेन पे है, तो क्या करोगे, सारे ही मॉलिक्यूल जो सारे ही एटम्स हैं वो आपस में एक्सचेंज होंगे। जैसे H यहाँ आएगा, Br ऊपर जाएगा, Cl इस साइड मूव करेगा और I इस साइड मूव करेगा,
तो देखिए आपके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा, H आपका नीचे आ गया तो ये हाइड्रोजन एटम यहाँ आ गया, Br ऊपर, I इस साइड और Cl यहाँ पे। नंबरिंग वही रखनी है जैसे आपने प्रायोरिटी दी है 1 2 3 and when you orient your eyes you will get the R configuration. So after this in case एक केस आता है, यहाँ पे तो हमारे पास था कि चलो एक हमारे पास कायरल सेंटर है, ठीक है। तो अगर आपके पास जो है वी हैव मोर देन वन कायरल सेंटर, अगर आपके पास एक से ज्यादा कायरल सेंटर की सिचुएशन आ जाती है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ जाता है, तो उस केस में कैसे आप आर और एस कॉन्फ़िगरेशन असाइन करोगे। उस केस में आप क्या करोगे कि आपको पहले जो लॉन्गेस्ट चेन है वो कंसीडर कर लेनी। जैसे ये लॉन्गेस्ट चेन है आपके पास, तो नंबरिंग कर दी कार्बन की 1 2 3 4। तो जो सेंटर वाले ये दो कायरल सेंटर हैं, इनको आपने अलग अलग से आपने जो है कॉन्फ़िगरेशन असाइन करनी है एब्सोल्यूट। और सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन नंबर्स लिख दिया, तो फिर उसके बाद प्रिडिक्ट कर रही हूँ कॉन्फ़िगरेशन कार्बन नंबर 2 की, ये वाला सेकंड कार्बन। तो इसका ये वाला ग्रुप है एक अटैच, तो मैंने वैसे ही लिख दिया, एक हाइड्रोजन एटम है, एक Cl है, और ये वाला फोर्थ ग्रुप है, इसको आप कंबाइन करके लिख लोगे ऐसे करके, जैसे मैंने यहाँ लिखा है CHCl C2H5। फिर आपने बिल्कुल उसी तरह एटॉमिक नंबर देखिए किसका हाईएस्ट है, ये कार्बन के साथ Cl जुड़ा है तो इसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट है। नेक्स्ट देखिए ये दोनों एटम सेम है, तो नेक्स्ट एटम से आप अटैच जो इसके साथ हैं वो देख लीजिए। यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है आपके इसके साथ 3, यहाँ पे देखिए सेकंड में Cl अटैच है तो इसको प्रायोरिटी मिलेगी 2, ये 3, ये 4। फिर उसके बाद हमने क्या किया, लीस्ट प्रायोरिटी वाले को नीचे ले आए, बिलो द प्लेन वाली पोजीशन पे ले आए हम, ठीक है, अपना वही वाला रूल लगा के ऊपर वाले, और फिर आइस को हमने ओरिएंट किया है, तो C2 की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आ गई है आपके पास S। इसी तरह अब आपने कार्बन नंबर 3 जो हमारा नेक्स्ट कायरल सेंटर था, सबसे पहले आपने कायरल सेंटर ही ढूंढने हैं अगर ऐसा कोई आपके पास स्ट्रक्चर आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए C3 जो है आपके पास, उसमें भी अब आपने क्या करना है, आप जरा अपना पहले ये स्ट्रक्चर देखिए, ये था C3, तो इसमें देखिए एक Cl एटम लगा है, इसके साथ हाइड्रोजन एटम है, C2H5 है, और इसको अब आप इकट्ठा करके लिख दीजिए, दैट इज CHCl CH3। तो आपके पास जो अगर आप इसको कलेक्टिवली लिखोगे तो आपके पास ये स्ट्रक्चर आएगा, ये देखिए। और फिर अब इसको आप वही असाइन कर दीजिए प्रायोरिटी 1 2 3 4, ये आपने असाइन कर दी। और आइस को ओरिएंट करिए, दैट इज अब आप आइस को ओरिएंट करोगे, लीस्ट प्रायोरिटी वाले को नीचे ले आए हो, तो आइज आपकी जो है दैट आर रोटेटिंग इन अगेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये भी एस कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो इस केस में नेमिंग कैसे करोगे आप, सबसे पहले जो फर्स्ट वाला जो कायरल सेंटर था उसको लिखोगे, उसकी आप नोटेशन लिखोगे, फिर कार्बन का नंबर अगले कायरल सेंटर का, उसकी नोटेशन लिखोगे, हाइफन, फिर आप आगे नेमिंग करोगे। तो यहाँ पे नेमिंग जो है आपने अकॉर्डिंग टू योर पेरेंट मॉलिक्यूल जहाँ से स्टार्टिंग की थी उसके अकॉर्डिंग ही आपने नेमिंग करनी है। ये देखिए मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो पेंटेन की चेन है और T2 और 3 जो है स्ट्रक्चर्स पे डाइक्लोरो ग्रुप लगा है, तो इट इज 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन। तो आपको आगे मैंने एक असाइनमेंट दी है जो आप ट्राई कर सकते हो और देख सकते हो कि आपको जो है जो नोटेशंस हैं वो असाइन करनी आ गई है कि नहीं। तो आप ये अपनी असाइनमेंट जो है वो नोट कर सकते हो और ग्रुप असाइन जो है इनको नोटेशन असाइन करके देख सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन RS DL। थैंक यू सो मच।